नमस्ते। स्वागत है आप सभी का जंगल की आवाज में। मैं हूँ तृप्ति पाल, एक पर्यावरण प्रेमी, और ये नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा एक पॉडकास्ट पहल है। और इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको सरकारी पर्यावरण नीतियों, वैज्ञानिक खोज और वन्यजीव संरक्षण की दुनिया में ले चलेंगे। सौंदर्यता से प्रकृति भरी पूरी है, इसकी रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। आज हम अंडमान और निकोबार आइलैंड को बहुत करीब से जानेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक यूनियन टेरिटरी है। 572 द्वीपों का एक समूह, जिनमें से 500 से ज़्यादा द्वीप अभी तक मनुष्य रहित है। यहाँ पर ऐसी जनजातियाँ मौजूद है जो कि आज तक पाषाण युग में जी रहे हैं, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। प्रकृति की सुंदरता के बीच में यहीं पर मौजूद है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। फ्लोरा और फौना यानी वनस्पतियों और जीवों की कई समृद्ध वैरायटीज का घर है ये। नीले समुद्र के बीच में बिखरी हुई मोतियों की माला सी है ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। ये द्वीप समूह दो हिस्सों में बटे हुए हैं। उत्तरी हिस्सा अंडमान और दक्षिणी द्वीप समूह निकोबार के नाम से जाने जाते हैं। तुलनात्मक रूप से आकार में बड़े अंडमान द्वीप समूह में जहां 325 आइलैंड्स आते हैं, वहीं निकोबार ग्रुप में 247 द्वीप। इन दोनों द्वीप समूह को अलग करने वाले समुद्री हिस्से को 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। साउथ अंडमान में स्थित पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है और ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। यह आइलैंड्स अपने स्वच्छ पर्यावरण और पानी की साफ धाराओं के चलते किसी भी प्रकृतिवादी के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। टूरिस्ट के लिए ये जगह कुछ खास आकर्षणों के वजह से प्रसिद्ध है, जैसे कि हरे जंगल, बड़े बड़े पहाड़ और समुद्री तट। ये द्वीप अपने एडवेंचर गतिविधियों जैसे स्कूबा डाइविंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग आदि के लिए भी जाने जाते हैं। ये द्वीप समूह की डेंस एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की कई जानवरों और पौधों की दुर्लभ प्रजातियों का घर है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। यह द्वीप सुंदर जानवरों और पक्षियों से भरे कई और वन्यजीवों का भंडार है। वास्तव में इन द्वीपों को बर्ड वॉचिंग के लिए अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है। इन द्वीपों में पक्षियों की लगभग 270 प्रजातियां हैं, जिनमें से 14 स्थानिक पक्षी और निकोबार पिजन शामिल है, जो द्वीपों में एक लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली चिड़िया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का संपूर्ण बायोडायवर्सिटी के सबसे समृद्ध भंडार में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। इन द्वीपों की बायोडायवर्सिटी औषधीय पौधों, देसी ऑर्किड, एग्रो बायोडायवर्सिटी और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की प्रजातियों के संसाधनों से होती है। इन द्वीपों में इतने विविध जीवन के साथ इस बायोडायवर्सिटी का पूर्ण उपयोग करने के लिए एक पूर्ण रूप से क्षमता की आवश्यकता होगी। भारत के सबसे दक्षिणी जगह यहीं पर मौजूद है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं खूबसूरत द्वीपों में एक पर मौजूद है भारत का ही नहीं बल्कि साउथ एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। बैरन आइलैंड पर स्थित होने की वजह से इस वॉल्केनो को बैरन आइलैंड वॉल्केनो का नाम दिया गया है। कुदरती कारीगरी के नायाब नमूने ये द्वीप समूह भी बाकी दुनिया की तरह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और साल 2004 में प्रकृति का कहर एक सुनामी के रूप में आई और उसके कारण इनका कुछ हिस्सा हमेशा के लिए समुद्र के आगोश में समा गया। लेकिन ये सुनामी ने अपने आप को आधुनिक कहने वाले हम इंसानों को एक तरह से आईना भी दिखा दिया है। इस सुनामी के आने और इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचाने को हम तमाम वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के बावजूद समय रहते जान नहीं पाए। उसी प्राकृतिक आपदा को यहाँ के बेहद आदिम और पाषाण युग में जी रहे आदिवासियों ने पहले से ही भांप लिया था और यही कारण था कि उन्हें मोटे तौर पर कोई गंभीर नुकसान इस सुनामी के वजह से नहीं पहुंच पाया था। यहाँ पर मुख्य तौर पर 6 प्रकार के जनजातियों के लोग निवास करते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसी जनजाति है जो बेहद रहस्यमय है और वो है सेंटिनलीज जनजाति। यह एक ऐसी जनजाति है जिसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं।
30,000 सालों से भी पहले ये यहाँ पर रह रहे हैं। इन आदिवासियों से अब तक संपर्क करने के सारे प्रयास व्यर्थ साबित हुए हैं। आज के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स अपने खूबसूरती के हद से भी ज़्यादा सुंदर समुद्री तटों यानी बीचेस के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नीले रंग का आसमान, उस पर बिखरे हुए रुई जैसे बादल, आंखों के सामने दूर तक फैला हुआ नीले रंग का समुद्र और पैरों तले सफ़ेद रंग का रेत बहुत ही आकर्षक लगता है। यहाँ के समुद्री तट पर खड़े होकर जो अलौकिक अनुभव होता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ वहाँ मौजूद रहकर महसूस किया जा सकता है। यहाँ की प्रदूषण रहित हवा, पौधों और जानवरों की नायाब प्रजातियों की मौजूदगी की वजह से आपको इस जगह से प्यार हो जाएगा। बाकी की दुनिया के साथ प्रकृति के शुद्ध खजाने की द्वीप भी धीरे धीरे आधुनिक हो रही है। लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए आधुनिकता और विकास आज के समय की काफ़ी हद तक ज़रूरत भी है। साथ ही ज़रूरत इस बात को सुनिश्चित करने की भी है कि आधुनिकता के इस दौर में भी इस द्वीप की सुंदरता बची रहे और इसे इसी तरह हमारे आने वाली पीढ़ियों को सौंप सके। अब बात करते हैं कुछ एडवेंचरस करने की। नेचुरलिस्ट फाउंडेशन आपको अंडमान के मूल द्वीपों के लिए एक बहुत ही यूनिक और एक्सक्लूसिव एक्सपीडिशन प्रस्तुत करता है। नीमों के साथ स्नॉर्किंग, मछलियों के साथ गोताखोरी, सितारों के नीचे कायाकिंग, इंटरटाइडल जोन्स के साथ चलना, बर्ड वॉचिंग, बारबेक्यू और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस एक्सपीडिशन 2021 का रोचक आनंद लें। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।